टाइगर 3 का मैंने ट्रेलर देखा और इस ट्रेलर में मैंने एक ऐसा सीन देखा जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद लिटरली मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड आई थिंक आपने ये तक नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे सलमान खान किसी को कॉल पे ये बता रहा होता है कि ये मेरा पर्सनल मिशन है, जिसको देखने के बाद आपका सीधा सीधा ध्यान शाहरुख खान यानी कि पठान पे गया होगा। लेकिन जहाँ तक ये भी हो सकता है कि ये वाला कॉल जो है वो टाइगर के टीममेट्स को गया हो, जो कि उसने टाइगर जिंदा है में बनाया था, जैसा कि हम इसी सीन के बाद वाले सीन में इन सबको देख सकते हैं। तो आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा, लेकिन आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिसने ये वाले सीन में कुछ नोटिस किया। अब हाँ, ये वाली डिटेल इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे ये वाली वीडियो में खाली इसी डिटेल की जैसे बना रहा हूं, वरना ये वीडियो में बनाता भी नहीं, क्योंकि कुछ स्पेशल करना था जो कि शायद से अगले वीडियो में आ जाए। अब हाँ, उस डिटेल के बारे में हम आगे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम टाइगर 3 के ट्रेलर के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं और थियरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैंने इस ट्रेलर में नोटिस की। तो सबसे पहले तो जहां तक मुझे याद है, सल्लू भाई को मैंने आज से पहले इतना एक्सप्रेसिव शायद ही मैंने अभी की कुछ मूवीज में देखा है, और इतना फ्रस्ट्रेट तो वो टाइगर के पहले 2 पार्ट में भी नहीं दिखे थे। मतलब कि इस सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के विलन ने टाइगर के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि टाइगर को सूझ ही नहीं रहा है कि अब वो क्या करे। इसके अलावा अगर हम ट्रेलर के स्टार्टिंग के सीन पे आए, जहाँ पे टाइगर भाई और उनके साथ एक बाइक दिख रही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी के स्टार्टिंग के सीक्वेंस का है, और ऐसा ही कुछ सीन अपने को एक था टाइगर के ट्रेलर में भी देखने को मिला था। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो टाइगर ने कपड़े पहने हैं वही कपड़े उसने पठान के सीक्वेंस में भी पहने हुए थे, जिससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये वाला जो सीन है वो मूवी के स्टार्टिंग में ही होने वाला है। जिसके बाद हम टाइगर की बाइक के पीछे किसी को बैठे हुए देखते हैं, लेकिन उसके अगले ही सीन में वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे शायद से टाइगर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि शायद से उसका बेटा भी हो सकता है, और ये वाला सीन शायद से उसको बचाने से पहले का होगा। अब इसके आगे भी हम यही के कुछ सीन्स देखते हैं जहाँ पे ऑनेस्टली वीएफएक्स और सीजीआई इतने अच्छे नहीं है। खैर, इसी ट्रेलर में अपने को जोया भाभी भी देखने को मिली, और इसी के साथ में अपने को इस मूवी के विलन इमरान हाशमी की भी पहली झलक देखने को मिली, जिनका नाम मूवी में क्या होने वाला है उसको अब तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार यश राज वालों ने मार्केटिंग कितनी अच्छी की है। वो धीरे धीरे सब कुछ रिवील कर रहे हैं कि लोगों के बीच में इसके बारे में बात करना बंद ना हो। और पठान मूवी की तरह यहाँ पे भी अपने को जो कैमियो है वो सीधा अपने को मूवी में ही अपने को सीधा देखने को मिलेगा, चाहे वो जो भी कैमियो हो। खैर, इस ट्रेलर में और अगर आप इसके टीजर में भी देखोगे तो फिर आपको पाकिस्तान की आर्मी कई बार देखने को मिलेगी, चाहे वो टाइगर के साथ में ब्रिज पे हो या फिर जोया भाभी के साथ में यहाँ पे। और इमरान हाशमी भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लग रहा है पाकिस्तान का। भाई, अब तो पाकिस्तान से आगे बढ़ जाना चाहिए इनको, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। अब टीजर देख के लगा था कि ये लोग पाकिस्तान से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं, अभी भी पाकिस्तान पे ही अटके हैं। खैर, अगर आप यहाँ पे गौर तलब करके देखोगे तो फिर इस सीन में इमरान हाशमी के कैरेक्टर ने टाइगर को बांध के रखा है, यहाँ तक कि उसके जूते तक निकाल के रखे हैं। मतलब कि उसे पता है कि कहीं पे भी कुछ भी रह गया तो फिर वहाँ पे मैटर बढ़ जाएगा। अब देखने में तो यहाँ पे लग रहा है कि टाइगर के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है और यहाँ पे बुरी तरह वो फंस चुका है। तो बस अब यहीं पे अपने को पठान की एंट्री देखने को मिल सकती है। बट अपने को यहाँ पे पता है कि इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है फुल अपने दिमाग से चलने वाला है और यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका वो पर्सनल मैटर हो चुका है। अब इमरान हाशमी के कैरेक्टर को यहाँ पे किसी देश से बदला नहीं लेना है, उसको सीधा सीधा उसको पर्सनल अटैक करना है टाइगर के और उसके फैमिली के ऊपर। तो अब यहाँ पे टाइगर को अपनी फैमिली को भी बचाना है और अपनी देश के प्रति उसको अपनी वफादारी भी साबित करनी है। खैर, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जिस सीन के बारे में बात कर रहा था तो उस सीन में अपने को जो देखने को मिला वो तो देखने को मिला ही, और पता नहीं इस सीन की शूटिंग उन्होंने कैसे की होगी, लेकिन इस सीन में साउंड इफेक्ट वाला काफी अच्छा खेल गया है। मतलब उसे पता है कि इस सीन के बाद में लॉन्डो की ठड़क कैसी है, तो बस वैसा साउंड इफेक्ट डाल दिया। तो इफ यू नो कि ये साउंड इफेक्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी इसके बाद सल्लू भाई का ये वाला लुक देखने के बाद कसम से सल्लू भाई के सूर्यवंशी मूवी की याद आ गई। खैर, मुझे जिस सीन के बारे में बात करनी थी मैंने उस सीन के बारे में बात कर ली, और साथ ही में मैंने इस ट्रेलर के कुछ और डिटेल्स के बारे में भी बात कर ली। बाकी मूवी 12 नवंबर को रिलीज होने वाली है, एग्जैक्ट दिवाली के दिन पे, जिस दिन सब लोग बिजी होने वाले हैं दिवाली की तैयारियों में। तो आप इसको देखने जा रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। बाकी हमने इसके टीजर पे भी बात की है, तो फिर आप चाहो तो वाली वीडियो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। और मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।